नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे अपने अलग अगले ज़िले की। दैट इज़ रहने वाला है आपके पास जींद ज़िला। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जींद ज़िले से ये बनेगा कि जींद ज़िले के जो पड़ोसी जो ज़िले हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो पड़ोसी ज़िला हो जाएगा आपके पास कैथल हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। ये 7 ज़िले हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं? जींद से लगती हैं। या आप बोल सकते हो कि ये 7 ज़िले अपनी सीमाएं जींद के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक तो आपके पास हो जाएगा कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत। ठीक है ना। सोनीपत हो जाएगा आपके पास, पानीपत हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, हिसार हो जाएगा अगला आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है ना। ये 7 ज़िले रहेंगे जिनकी सीमाएं जींद से लगती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है जींद जिले के अंदर इसकी भौगोलिक भौगोलिक स्थिति। बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो जो आपका हरियाणा का मैप रहेगा उसके अंदर जींद जिला कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर है। ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है हरियाणा में जींद कहाँ पे है। तो आपका जींद है, जब आप एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे ग्राफ के बीचों बीच, तो आपका जींद रहेगा वो मध्य भाग में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य भाग के अंदर। ठीक है ना। इसी कारण इसको हरियाणा का क्या कहते हैं? हार्ट। हार्ट ऑफ हरियाणा कौन रहने वाला है आपके पास? जींद रहने वाला है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे जींद के बारे में। इसकी सीमाएं सीमाएं देखो हमने पढ़ ली हैं कि जींद की सीमाएं 7 जिलों से लगती हैं। कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, फतेहाबाद और हिसार। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना इसकी जब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बना तभी इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 हरियाणा के गठन के समय जींद जिला था, इसलिए इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को ही मानी जाएगी। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो गठन के समय इसका क्षेत्रफल 2712 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। ठीक है ना। वर्तमान में जो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2702 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या आपके पास जींद के अंदर 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहने वाली है। यदि एक्यूरेट जनसंख्या की बात करो तो 13 लाख के समथिंग जींद की जनसंख्या है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई आपकी। ठीक है ना। बात करें हम उपनाम की कि भाई जींद जिले को किस किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? जींद को। क्यों हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं? क्योंकि जींद है वो आपके मध्य भाग में, हरियाणा के बीचों बीच है आपका जींद। ठीक है। इसको मिल्क सिटी कहते हैं। मिल्क सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा मुर्रा भैंस है ना जो, वो कहाँ पे है? आपके जींद में रहने वाली है। ठीक है ना। मुर्रा भैंस को आप ब्लैक गोल्ड भी कहते हो। ठीक है ना, काला सोना। पुराने नाम की बात करें तो पुराना नाम इसका जैंतपुरी हो जाएगा। जैंतपुरी नाम भाई इसका क्यों पड़ा? तो जैंतपुरी नाम गिरने का, भाई पुराना नाम इसका जैंतपुरी है तो उसको जैंतपुरी क्यों कहते थे? क्योंकि पांडव, जो पांडव है, पांडवों की जीत की देवी जयंती देवी के नाम के ऊपर पड़ा है। जब पांडव युद्ध करने गए कौरवों से, तो उन्होंने माता जयंती देवी की पूजा की कि हे माता जयंती देवी हमें जिताना। ठीक है ना। उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है जयंती देवी। ठीक है ना। जैनपुरी उसका नाम हो जाएगा। बात करें इसके प्रशासनिक संरचना की, तो विधानसभा क्षेत्र जींद के अंदर हो जाएंगे आपके पास 5। एक तो खुद जींद हो जाएगा, नरवाना जो आपके पास रिजर्व सीट हो जाएगी, जुलाना, सफीदो और उचाना। ठीक है ना। कौन कौन सी हो जाएंगे? जींद, नरवाना, जुलाना, सफीदो और उचाना। ये आपके पास विधानसभा की 5 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है ना। नोट, ये इंपोर्टेंट है, इसको लिख लेना अलग से। जो सबसे छोटी जीत हुई है वो दुष्यंत चौटाला की हुई है उचाना से। ठीक है। बात करें तहसील की, तो तहसील आपके पास जींद खुद हो जाएगा, नरवाना हो जाएगा, जुलाना हो जाएगा, सफीदो हो जाएगा, उचाना हो जाएगा, एक अलेवा। कहने का मतलब आपके पास तहसील कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 6 हो जाएंगी। बात करें उप तहसील की, तो उप तहसील आपके पास जींद के अंदर रहने वाली है एक, उसका नाम रहेगा आपके पास पिल्लू खेड़ा। ठीक है ना। पिल्लू खेड़ा एक ही तहसील रहने वाली है आपकी। उसके बाद हम जींद जिले के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला, भाई मुर्रा भैंस अधिक है तो दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। दूध का उत्पादन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है
मिल्क प्लांट लगेंगे तो विट्टा मिल्क प्लांट हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई जींद के अंदर, ठीक है ना। प्रथम और सबसे बड़ा और पुराना प्लांट हो जाएगा आपका कौन सा, विट्टा मिल्क प्लांट। एक तो पहले लगने वाला प्लांट भी आपके पास विट्टा मिल्क प्लांट जींद का हो जाएगा, सबसे बड़ा भी आपका जींद में ही है विट्टा मिल्क प्लांट, और पुराना सबसे पुराना भी मिल्क प्लांट आपका विट्टा का जींद में ही हो जाएगा। बात करें अगला, तो भाई एक विट्टा मिल्क प्लांट से तो काम चल रहा है क्योंकि मुर्रा भैंस दी सी दूध ज्यादा, तो क्या करेंगे भाई, दूसरा मिल्क प्लांट लगाना पड़े, तो फिर एक लक्ष्य है मिल्क प्लांट और है आपका जींद के अंदर, ठीक है ना। ये निजी क्षेत्र का मतलब निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है। ये जो मिल्क प्लांट है रेडू ग्रुप के द्वारा लगाया गया है आपका जींद के अंदर। बात करें भाई, ये दो तो आपके पास मुख्य क्या है, उद्योग है, इनको तो कति आपने याद करना ही करना ही, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि जो अगला बताऊं ना, थोड़ा बहुत छोड़ भी होगा तो कोई बात को नहीं, क्योंकि चीनी उद्योग नाम देना रखो, ठीक है ना। तो अब जैसे चीनी उद्योग आपका यमुनानगर में था, सरस्वती शुगर मिल, ठीक है ना, उसको याद करना, ठीक है। बाकी अब जो आपके पास ये चीनी मिल चीनी उद्योग है, ठीक है ना, अब बस नाम के लिए है भाई, एक आधी फैक्ट्री लगी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चीनी उद्योग आपका कहाँ पे हो जाएगा, जींद के अंदर हो जाएगा। साइकिल उद्योग भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, जींद में हो जाएगा। साइकिल उद्योग और भी है, समझ रहे हो। उसके बाद आपके पास अगला हो जाएगा चमड़ा साफ करने का कारखाना, ठीक है ना। ये भी आपका जींद में रहने वाला है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है वो फरीदाबाद के अंदर ही रहने वाला है। बस यही कहना चाह रहा था कि जैसे चमड़ा का सबसे बड़ा कारखाना आपके फरीदाबाद में है, तो चमड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपके पास फरीदाबाद होगा, ठीक है ना। साइकिल उद्योग में एटलस साइकिल उद्योग है जो सोनीपत के अंदर है, ठीक है ना। तो बात वहां की करेंगे, ये आपके पास मुख्य जो उद्योग हो जाएंगे, आपके पास विट्टा मिल्क प्लांट और लक्ष्य मिल्क प्लांट हो जाएंगे। ये लिखवाने के लिए जस्ट लिखवाए हैं आपको, इनको आप स्किप भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है ना। बात करें आगे, ये आपके पास विट्टा मिल्क प्लांट हो जाएगा, ये इनके एम्प्लॉय, ठीक है ना। घना इन ना ताड़ियो बताया दी ना केस है जग दूसरा, अब मेरे पे करवाओ कोई मास्टर इसी इसी फोटो लगाओ से, और ये देखी ही, ठीक है ना। तो ये आपके पास विट्टा मिल्क प्लांट रहने वाला है। आगे बात करें प्रमुख मंदिर की, तो प्रमुख मंदिर आपके पास पहला ही मंदिर हो जाएगा रानी तालाब मंदिर, जिसको आप भूतेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है, भूतेश्वर मंदिर भी बोलते हो आप इसको, ठीक है ना। निर्माण निर्माण कब हुआ इसका, 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया करवाया गया, ठीक है ना। वास्तुकला अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है ना, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। समर्पित किसको है, इस भाई जो आपका रानी तालाब मंदिर है या जो भूतेश्वर मंदिर है, इसके अंदर फोटो किसकी है, इस मंदिर में कौन सा भगवान बैठे हैं, बात यह कहना चाह रहे हो। तो इसमें अपना बाबा भोला बैठा सी, ठीक है, भगवान शिव, तो आप बोल सकते हो भगवान शिव को क्या हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि भाई इस मंदिर की विशेषता क्या है। इस जो आपका ये रानी तालाब मंदिर है या भूतेश्वर मंदिर है, इसको जींद की सिटी सिंबल, जींद का सिटी सिंबल भी बोला जाता है, किसको, रानी तालाब मंदिर को या भूतेश्वर मंदिर को। बात करें फिल्मी जुड़ाव से, फिल्मी जुड़ाव ये रहेगा कि भाई 1970 में एक फिल्म बनी आपकी पवित्र पापी, ठीक है ना, उसका जो एक गाना है वो भी यहाँ पे यहीं पर शूट हुआ था, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, ठीक है ना। 2 मिनट की शांति देना, गाने को सुनना, ठीक है ना। केवल 30 सेकेंड का आपको सॉन्ग सुनाया जाएगा, उसके अंदर बकवास ना करें, ठीक है। तो आपका जो ये सॉन्ग रहने वाला है, ये आपका रानी तालाब या बोल सकते हो भूतेश्वर मंदिर के पास ही
शूट किया गया है, ठीक है ना। आपने यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना, पूरा गाना सुन लेना भाई, ठीक है ना। ये आपका रानी तालाब मंदिर हो जाएगा, ठीक है। वो इसके चौगरदा जो बाउंड्री है इसके पास पास फिरता है, बीच के अंदर भी एक दो सीन लिए गए हैं, ठीक है ना। जो ये आपका रास्ता है यहाँ पर भी एक दो सीन शूट किए गए हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपके पास रानी तालाब मंदिर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अन्य मंदिर की, तो यहाँ पे आपका अगला मंदिर रहने वाला बाबा जीत गिरी का मंदिर, जो काकोद गांव के अंदर उचाना के अंदर रहने वाला है। अगला आपके पास पांडु पिंडारा मंदिर हो जाएगा। ये मंदिर भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांडु पिंडारा मंदिर से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिंडारा गांव के अंदर हो जाएगा। इसे हरियाणा का हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार क्यों किंग भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका पांडु पिंडारा मंदिर है इसके अंदर पिंडदान किया जाता है, ठीक है ना। लोग अपना पिंडदान यहीं पे करते हैं। इस गांव के लोग बाहर करने के लिए नहीं जाते, जैसे अपना हिसार वगैरह लेकर जहाँ हिसार या जहाँ भी अपने होते हैं, वो गंगा नदी के अंदर पिंडदान नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनका खुद का वो तालाब है, वहां पे ये अपना पिंडदान होता है इनका, ठीक है ना। तो पांडु पिंडारा मंदिर आपका पिंडारा गांव के अंदर हो जाएगा, इसीलिए इसको हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपके पास मंदिर रहना है भगवान भगवान परशुराम का मंदिर, जो रामराय गांव के अंदर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक अंकेश्वर मंदिर हो जाएगा हाट गांव के अंदर, जीत के अंदर, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपके पास बाबा जीतगिरी का मंदिर हो जाएगा। देखो ये उसी गांव के लोग हैं, जीतगिरी गांव के लोग, उन्होंने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, वहीं से फोटो लिए गए हैं। देखो मैं नहीं कहता ये है वो है। ये आपके पास बाबा जीतगिरी का मंदिर का मुख्य द्वार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास बाबा जीतगिरी हो जाएंगे, ठीक है। और ये है भाई अंदर जो कुछ है मंदिर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके पास बाबा जीतगिरी मंदिर हो जाएगा। ये आपका भगवान परशुराम का मंदिर रहने वाला है। और अगला आपके पास पांडु पिंडारा मेला सोमवती अमावस। आगे बात करेंगे हम मेलों की, तो सबसे पहला मेला हो जाएगा आपका पांडु पिंडारा मेला, जो सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। अगला मेला मेला हो जाएगा बाबा भोलूनाथ का मेला, ये भी आपका जींद में लगने वाला है। नाग क्षेत्र मेला सफीदों के अंदर लगेगा, जींद में लगने वाला है, सफीदों जींद के अंदर, ठीक है। अगला मेला आपका बिलसर मेला हो जाएगा, जो हंस डहर गांव के अंदर लगने वाला है, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, अगला मेला आपका क्या हो जाएगा, हटकेश्वर मेला हो जाएगा, जो हाट गांव के अंदर लगता है, ठीक है। उसके बाद हजरत गाबी शाह का मेला हो जाएगा, जो नरवाणा जींद में लगेगा। उसके बाद आपका दमतान साहिब का मेला हो जाएगा, दमतान गांव के अंदर लगेगा। और ये जो आपका दमतान साहिब जो गुरुद्वारा है, ये आपके 9वें गुरु तेज बहादुर को तेज बहादुर को समर्पित हो जाएगा, ठीक है। समर्पित हो जाएगा, ऐसे संबंधित है, ठीक है ना। इसको धर्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे, आपके पास दमतान साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है, ठीक है। अगला मेला आपके पास सच्चा सौदा मेला। अब सच्चा सौदा मेला, डेरा सच्चा सौदा है ना, वो तो आपका सिरसा में रहने वाला है, ठीक है ना। आपके पास डेरा सच्चा सौदा है, वो तो सिरसा में रहने वाला है, लेकिन सच्चा सौदा जो मेला रहेगा वो सिंहपुरा गांव सफीदों के अंदर लगने वाला है। और ये भी आपके 9वें गुरु तेज बहादुर को क्या हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, ठीक है ना। और नोट बना के लिख लेना, सफीदों का सबसे पुराना नाम सर्प दमन या डगलपुर था, ठीक है ना। आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे हम प्रमुख तीर्थ स्थानों की। तो पहला ही आपका तीर्थ स्थान हो जाएगा मुजावता तीर्थ, जो निडानी गांव के अंदर क्या रहने वाला है, निडानी गांव के अंदर रहने वाला है, जींद में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे महाणा तीर्थ। तो महाणा तीर्थ आपका पिल्लू खेड़ा में हो जाएगा। अगला आपके पास पुष्कर तीर्थ हो जाएगा, जो पोखरी गांव के अंदर रहने वाला है, जींद के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे पांडु पिंडारा तीर्थ, जो हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको बताया था, पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान किया था। इस गांव के लोग भी तब से अपने पिंडदान यहीं पर कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, पांडु पिंडारा तीर्थ, और पिंडारा गांव के अंदर हो जाएगा। अगला तीर्थ आपके पास रहने वाला है जामनी तीर्थ, और जामनी तीर्थ भी आपके पास जामनी गांव में रहने वाला है। ये आपका महर्षि
ददीची जमकदनी की तपस्थली है, ठीक है ना। कभी मोहम्मद को यार कुछ गलत ना लिख दिया हो यहाँ पे, है ना, एक बार देखना पड़ता है भाई। जामनी तीर्थ, जामनी गांव के अंदर महर्षि जमदमनी की तपस्थली रहने वाला है ये। आगे बात करें पांडु पिंडारा तीर्थ, ये आपका पांडु पिंडारा तीर्थ है। देख लो, जैसे हरिद्वार के अंदर जाके आप पिंड दान करके आते हो, वैसे ही आपके बोट वगैरह हैं, यहीं पे आपके पिंडों का दान किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। देख लो, ये आपके पास पांडु पिंडारा तीर्थ है। अब 2-4 फोटो चलेंगे आपके पास, देख लो। ये बना कर चून का साम वे डालन खतर ही, ये स्नान कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास पांडु पिंडारा तीर्थ रहने वाला है, ठीक है। अगला तीर्थ आपके पास हो जाएगा हंसडेर तीर्थ। हंसडेर तीर्थ है वो हंसडेर गांव के अंदर नरवाना के अंदर रहने वाला है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी यहाँ हंस पर आए थे करदम ऋषि की शादी में। करदम मुनि है या करदम ऋषि है, उनकी शादी थी, तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ के यहाँ पे आए थे, इसलिए इसको हंसडेर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। राजपुरा बैण तीर्थ, यहाँ अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। यहाँ लोग मर जाए तो भाई उसके अस्थि विसर्जित ना करें, ठीक है। जहाँ ही ऊती पड़ी रही, कोई भी अस्थि विसर्जित नहीं की जाती है। आपके पास राजपुरा बैण तीर्थ हो जाएगा। अगला आपके पास रामराय तीर्थ हो जाएगा। रामराय गांव के अंदर भगवान परशुराम की जन्म स्थली है, और रामराय गांव के अंदर आपने भगवान परशुराम का मंदिर भी देखा था, जींद के अंदर ही, ठीक है ना। तो आप एक दूसरे से रिलेट करोगे ना, तो आप देखो तीर्थ के 1-2 चीज, पांडु पिंडारा हो गया, रामराय हो गया, हंसडेर हो गया, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मेले के अंदर पढ़े हैं, कुछ नाम आपने मंदिर में पढ़े हैं, ठीक है ना। और कुछ वही चीजें आपके कहाँ पे निकल के आ गई, तीर्थ स्थलों में निकल के आएगी। जो आपका रामराय तीर्थ है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली है। अभी क्या याद करोगे, क्योंकि आपका परशुराम का मंदिर है, वो भी आपका रामराय गांव के अंदर रहने वाला है। उसके बाद आपका अगला जो तीर्थ रहने वाला है वो इक्कस तीर्थ रहने वाला है, ठीक है ना। इक्स वाकु की नगरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब इच्छाएं पूरी होती है आपकी। अश्वनी तीर्थ है, ये भी आपका जींद में रहने वाला है। आगे बात करें अन्य तीर्थों की, तो ये आपके पास देखो हंसडेर तीर्थ है, हंसडेर गांव के अंदर, ये आपका रामराय तीर्थ है भाई। बरहा तीर्थ, मैंने कहा था अगले तीर्थों की बात करेंगे, तो अगला तीर्थ आपके पास हो जाएगा बरहा तीर्थ, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है, ठीक है ना। बरहा तीर्थ हो जाएगा। अगला आपके पास है सफेदो तीर्थ। राजा जनमेग है भाई, ये जनमेग से संबंधित हो जाएगा। राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नामक नाग द्वारा हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो राजा परीक्षित है, उनकी हत्या तक्षक नामक नाग ने की थी, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका सफेदो तीर्थ हो जाएगा। अगला आपके पास रहने वाला है टुंडू तीर्थ। टुंडू तीर्थ इक्कस गांव के अंदर जींद में रहने वाला है। भीम द्वारा दुर्योधन को यहीं ढूंढा गया था, ठीक है। वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम और महाभारत में इस चीज का उल्लेख भी मिलता है। जो आपका ढूंढू तीर्थ है, ये 21 गांव में है। यहाँ भीम ने किसको ढूंढा था, दुर्योधन को ढूंढा था। अगला तीर्थ आपके पास रहने वाला है हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ आपका हाट गांव के अंदर रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। हटकेश्वर तीर्थ आपका हाट गांव में रहने वाला है। इसको 68 या 68 तीर्थों का संगम भी बोला जाता है, और ये दधीचि ऋषि से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। किससे हो जाएगा, दधीचि ऋषि से संबंधित हो जाएगा। अब आपका हटकेश्वर तीर्थ है, इसकी तुलना काफी बार कुरुक्षेत्र से भी कर देते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र को आप याद रख लेना, कुरुक्षेत्र हो जाएगा वो आपके पास 360 तीर्थों का संगम रहने वाला है, ठीक है। और हटकेश्वर तीर्थ आपके पास 68 तीर्थों का संगम रहने वाला है। ये आपके पास हटकेश्वर तीर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। भाई साहब बताओ, अच्छा इस दिखा रहे है कि यो जो मेरी आँख है ना, यो ही सा आपको कैसा है, हटकेश्वर तीर्थ से, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज है भाई कि मैं हाथ ननू करूँ बोल लूँ। धन्यवाद भाई, तेरा कारण आज हमें फोटो मिल गई, ठीक है ना। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो आपका पहला पर्यटन स्थल हो जाएगा जींद के अंदर वीरबारा वन्य जीव क्षेत्र जींद का, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका पर्यटन स्थल हो जाएगा बुलबुल पर्यटन स्थल। ये भी आपका जींद में रहने वाला है। ये बुलबुल कौन सा है, जो आपके हरियाणा सरकार द्वारा जो पक्षियों के नाम पर
पर्यटन स्थल खोले गए हैं, मतलब होटल खोले गए हैं, ठीक है ना, ये उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जींद में आपका कैसा हो जाएगा, बुलबुल पर्यटन स्थल हो जाएगा। आपके पास अगला हो जाएगा हरियल पर्यटन स्थल, जो नरवाना के अंदर, नरवाना जींद के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। आगे बात करें हजरत गाबी शाह की दरगाह, वो भी आपकी नरवाना के अंदर रहने वाली है। जींद का किला, इसको राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। आपका जींद का किला किसके द्वारा बनाया गया, राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया। और इसका तो नाम ही जींद का किला है, तो क्या याद रखोगे, जींद में रहने वाला है, तो आपको याद करना पड़ेगा एक तो हजरत गाबी शाह की दरगाह जो नरवाना जींद में रहने वाली है। आगे बात करेंगे जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, ये भी आपका जींद में रहने वाला है। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, गवर्नर जो AR किदवई है उनके द्वारा जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय की क्या की गई, स्थापना की गई। ये आपके पास बुलबुल तीर्थ रहने वाला है भाई, देख लो AC लग रही है, कमरा रूम होटल टाइप में है। यो आपको भीतर की फोटो ही बुलबुल वाला की बार बना रखा है भाई, लो ये भी लो। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल विरोध में हूँ। बाकी भाई चीज़ें हैं वो तो दिखानी पड़ेगी। अंदर की फोटो आपकी बुलबुल पर्यटन स्थल के अंदर यही दिखा रखी थी भाई, क्या करें, लगानी पड़ी। ये तो बड़ी मुश्किल से डाउनलोड हुई है, ये तो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। जो मुख्य पिक्चर है आपकी, ये जो बुलबुल पर्यटन स्थल है, ये आपके पास जींद का किला रहने वाला है। या कहने न कहने कारिस्ताने करे ढूंढा कोई तोप गुन्ने भाई साहब, ठीक है ना, कोई तोप गुन्ने, तोप का ध्यान मत दियो, ठीक है ना। इसको सफेदों का किला भी कहते हैं, और ये आपका जींद का किला हो जाएगा, ठीक है। किले में है दुश्मनों को चकमा देने वाली रहस्यमयी सुरंगें, सफेदों का किला, या आप बोल सकते हो जींद का किला, राजा गजपत की शान। राजा गजपत की शान तो अब आप समझ जाओगे, राजा गजपत के द्वारा बनाया गया आपका सफेदों और जींद का किला। फोटो को देख लोगे ना तो मतलब पोज कर लो वहां पे, थोड़ी देर उस फोटो को देख लो अच्छे से, तो फोटो के माध्यम से आप भूलोगे नहीं। देखो मैं तो एक बात जानता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है जैसे करना चाहो। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय है, वो भी आपका जींद में रहने वाला है। ये आपका जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय भाई बड़ा सुंदर बना रखा है। फोटो उड्डे के मिले नहीं तो पूरा दिखा देता भाई ताना, ठीक है ना। बात करें गुरुद्वारों की, तो आपके पास दो गुरुद्वारे हैं, एक तो सिंह पूरा साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, ये सफेदों के अंदर है, नौवे गुरु को समर्पित हो जाएगा। और जींद के अंदर दो ही दमतान साहिब गुरुद्वारा, ये भी दमतान गांव में हो जाएगा, ये भी किसको समर्पित है, नौवे गुरु तेज बहादुर को समर्पित हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों आपके नौवे गुरु तेज बहादुर को क्या है, समर्पित है। ये आपके पास पहला सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, दूसरा दमतान साहिब गुरुद्वारा, ये दमतान गांव में हो जाएगा। सिंहपुरा आपके पास सफेदों में रहने वाला है, ठीक है। तो दमतान साहिब गुरुद्वारा आपको पहले भी दिखाया था, फिर से देख लो, ये आपके पास दमतान साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है। बात करें स्टेडियम की, तो आपके पास 3 स्टेडियम रहने वाले हैं। एक तो आपके पास अर्जुन स्टेडियम, दूसरा आपके पास एकलव्य स्टेडियम, और तीसरा आपके पास नवदीप स्टेडियम। ये आपके पास 3 स्टेडियम रहने वाले हैं जींद के अंदर। तो ये तो आपके पास अर्जुन स्टेडियम की फोटो हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास अर्जुन स्टेडियम रहने वाला है। आगे देखें तो जो ये भाई साहब दिखा रहे हैं एकलव्य स्टेडियम, 2026 जनवरी की तैयारी, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है इसके अंदर। यो थारो एकलव्य स्टेडियम है, एकलव्य स्टेडियम जींद। भाई साहब दम अच्छा से हाथ करके मुस्कुरा कर अच्छा से समझा रहे हैं, जब थारा समझ में आवे, ठीक है ना, कि यो जींद को है दाऊ लिख रहा है बड़ा बड़ा अक्षरा में एकलव्य स्टेडियम जींद। देख लो अब थारा क्या समझ में बैठा से भाई, ठीक है ना। फोटो का नहीं ज्यादा गौर करोगा तो ज्यादा समझ में आओगे। यह बात है, यदि फोटो आपकी 40% चीजों के ऊपर लगाई गई हैं तो 40% चीजें आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। बाकी तुम्हारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को भाई मैं क्या मार सकता हूँ, है यदि और कुछ देखने में ध्यान है तो। बाकी आपका ये एकलव्य स्टेडियम रहने वाला है। भाई साहब एक PPT बनाने में कम से कम 7 घंटे लग रहे हैं, हाँ कंप्लीट 7 घंटे, ठीक है ना। तो ये आपके पास नवदीप स्टेडियम है। अब नवदीप स्टेडियम ये बेचारा भारत लेकर खड़ा सी, ठीक है ना, पहल वगैरह, लेकिन जो इसके पीछे जो ट्रैक दिख रहे हो ना, यो आपने नवदीप स्टेडियम को ही, ठीक है ना। आगे बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, जींद के प्रमुख व्यक्तित्व, तो पहला ही प्रमुख व्यक्तित्व आपके पास रहने वाला है पंडित अमीलाल, जो गांधी जी के क्या रहने वाले हैं, सेवक रहने वाले हैं।
उसके बाद युजवेंद्र चहल, क्रिकेट ऑफ भारतीय टीम के खिलाड़ी, पूर्व शतरंज के खिलाड़ी। और युजवेंद्र चहल ना कौन ना जाने, अब भी कोई ना कोई गटर मस्ती करते हुए पाओगे बेचारो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखोगे इसकी फोटो। उस वो याद है इसकी वाइफ का भी नाम था, क्या नाम है, श्री देवी है ऐसा कुछ, श्री करके है, श्री तो लगा हुआ है, मेरे को ये नहीं पता कंप्लीट क्या नाम है, जो इनका तलाक वगैरह। उसके बाद भी भाई साहब की मस्ती कम नहीं हो, ठीक है। एनी फोटो दिखाऊं समझ जाओगे तुम, जो जाने है उसको कहना कैसे भाई साहब। अगर आपके पास हो जाएगा मंजीत चहल, जो उचाना गांव से है, ये लगाते हैं दौड़ 800 मीटर की, और 2018 में इन्होंने दौड़ लगाई, और ऐसी दौड़ लगाई कि जो एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीत लाया, ठीक है। अगला आपके पास रहने वाला है अंशु मलिक, जो निडानी गांव से रहने वाली है। ये क्या है, पहलवान, पहलवान उन्हें दिद्दे पटका से थाना है, या बता दिए, ठीक है। ठाई ठाई पटकन वालों खेम से ओ, जब फालतू बोला था ना, दे मार के दे दबोचा दे दबोचा। तो ये आपके अंशु मलिक है, जान जाओगे भाई, जिन्होंने भाई अब क्या है कि अपने थोड़ा इंडिया मान लो, हरियाणा साइड मान लो, अपने इधर क्या है थोड़ा सा क्रिकेट का ज्यादा क्रेज है, ठीक है। बाकी गेम्स को लोग थोड़ा कम देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कम देखते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आप जो है अब युजवेंद्र चहल है, मैंने इतना कुछ बोल दिया, काफी लोग बोल भी देंगे सर आएगा 12 में इतना बताया दियो इनका 12 में, तो मना बेर हो, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। बाकी अंशु मलिक हो जाएंगी निरानी गांव से, रेसलर हो जाएगी भाई, ये कुश्ती वगैरह ये अटरम फटरम थोड़ा लोग देखना कम पसंद करी, क्योंकि करेज ही एक साइड में है ना क्रिकेट, और क्रिकेट को भी करेज वो भारत पाकिस्तान मैच के कारण हो रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करें सीताराम पांचाल की, सीताराम पांचाल आपके बॉलीवुड के अभिनेता हो जाएंगे। पीपली लव में पान सिंह तोमर और पान सिंह तोमर के अंदर भी इन्होंने काम किया है, पीपली लव में भी काम किया है, और बेंटिक क्वीन के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। फोटो दिखाएंगे तो आप जान जाओगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे अलग से व्यक्ति तो बताना और फिर फोटो दिखा के फिर से बताना, इसका मतलब ये है कम से कम देखो वीडियो के अंदर भी आप 2 बार इन चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो एक ही चीज आपके सामने 2 बार रिवाइज हो रही है, 1-2 बार आप वही वीडियो को 2 बार देख लेना, या फिर आप 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो इन चीजों को, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। बात करें, ये आपके पास युजवेंद्र जी चहल हो जाएंगे, ठीक है ना। यह ततई हसवाया दिमी देख ले, फिल्टर पाड़ रखा है जी, ठीक है। यानी कम ना लगे, दिमाग भरियो पड़ो है हमें, चेस को भी खिलाड़ी रहे हो। और ये है भाई इनके वाइफ, जिनके चर्चे चले कुछ समय, कुछ पैसे देके इनके गैल छुट्टी है, बाकी बहुत ही खुश नजर आए आफ्टर ब्रेकडाउन या ब्रेकअप युजवेंद्र चहल। धन्यवाद। ये आपके पास मंजीत चहल रहने वाले हैं उचाना गांव से, ठीक है। 800 मीटर दौड़ के अंदर मैंने बताया था ना, ऐसी दौड़ दौड़ी गोल्ड मेडल जीत लाया एशियन गेम्स में। ये आपके पास अंशु मलिक हो जाएंगे निडानी गांव से, पहलवान, ठीक है। अब तो जान के हो गए, ना जाने तो भाई और 2-4 फोटो देख लियो न से गूगल पर डाउनलोड करके, ठीक। और ये आपके पास सीताराम पांचाल रहने वाले हैं, पान सिंह तोमर में भी काम किया है इन्होंने, ठीक है, बेंटिक क्वीन में भी, और पीपली लाइव के अंदर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और फिल्म देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, तो राजेंद्र गोयल हो जाएंगे, जो पूर्व रणजी खिलाड़ी रहने वाले हैं आपके पास। ये भी किससे रिलेटेड हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद कविता दलाल, जो मालवी गांव से संबंध रखती हैं, WWE की पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। उपनाम उपनाम इनका हार्ड केडी है, किसके द्वारा दिया गया, आपने जो ग्रेट खली है ना, ग्रेट खली, ठीक है ना, ग्रेट खली ने इनको हार्ड लेडी बोला, हार्ड केडी सॉरी, हार्ड हार्ड केडी बोला। हार्ड का मतलब मजबूत, और केडी का मतलब कविता दलाल, ठीक है ना। कविता दलाल हो मालवी गांव, WWE की पहली भारतीय महिला रेसलर, दिखाऊंगा भाई था ना सूट सलवार में सभी सारी। महावीर सिंह गुड्डू अगला व्यक्ति तो आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे गांगोली गांव जींद से,
ठीक है ना, प्रमुख संगीतकार हो जाएंगे और भगवान शिव के क्या थे, भगत थे। ठीक है, इनको हरियाणा का बम लहरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बम लहरी के ही क्या थे, ये भगत थे। ठीक है, इनको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2010 के अंदर लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया महावीर सिंह गुड्डू को, और 2014 में इनको हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसके बाद आपके पास अंतिम जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो श्रवण कुमार रहने वाले हैं, सफेदो जींद से रहने वाले हैं, और हरियाणा गौ सेवक के अध्यक्ष रहने वाले हैं आपके पास कौन, श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहले राजेंद्र गोयल, पूर्व रणजी खिलाड़ी। भाई इस चीज में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये है ना आपके गोयल हैं, ये शायद 1976 के संबंधित थे। तो इनकी फोटो विकिपीडिया वगैरह 2-3 जगह मैंने सर्च की, लेकिन यही फोटो दिखा रहा था। भाई है या नहीं है, मैं डेफिनेट नहीं कहता। ठीक है ना, कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यही है। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता भाई साहब। ठीक है ना, लेकिन काफी जगह सर्च करने के बाद मेरे को फोटो आपकी यही मिली, राजेंद्र गोयल की। ठीक है ना, तो याद कर लो भाई, इसने भी याद कर लो, थाना के वो नाम से है। और बाकी थम यदि देखना चाहो तो एक बार फिर से सर्च मार के देख लियो, यदि कुछ है तो मेरे को भेज दियो, मैं चेंज कर दूंगा। इसकी जो आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर लास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो भेज देगा ओरिजिनल फोटो राजेंद्र गोयल की, उसके लिए नोट्स फ्री भाई साहब। ये आपके पास कविता दलाल रहने वाली है। ठीक है ना, कविता दलाल WWE रेसलर, देश का दुर्भाग्य सुरक्षित नहीं बेटिया। देखो कितना बड़ा बयान दिया इन्होंने कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसी फील्ड चुनी है इनको सबक सिखाने के लिए। ये आपके पास देखो सूट सलवार के अंदर हो गए। ये आपके पास हार्ड केडी है कविता दलाल, और ये आपके हरियाणा के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। नई सोच नया आगाज, हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है ना, ये आपके पास श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। भारत आज, ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएंगे। बात करें ऐतिहासिक महत्व की, तो आपके पास जींद रियासत की स्थापना 1763 से 64 में राजा गजपत सिंह ने की थी। इन्होंने 1975 में यहाँ एक शानदार किला बनाया, राजा गजपत सिंह, जिसको आप सफेदों का किला या जींद का किला के नाम से भी जानते हो। बात करें आगे 1814 का विद्रोह। 1814 में जो विद्रोह हुआ जींद रियासत के खिलाफ प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया। नेतृत्व में विद्रोह, अरे क्या कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या? 1814 का विद्रोह, जींद रियासत के खिलाफ प्रताप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह। अच्छा सॉरी, मेरे पढ़ने में गड़बड़ हो गया ना। 1814 का जो विद्रोह हुआ जींद के अंदर, उसमें जींद रियासत की तरफ से आपके के खिलाफ प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था, किसका? विद्रोह का। ठीक है ना। आगे बात करें आपका भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति की, तो प्रशासनिक मंडल जींद हिसार मंडल का के अंतर्गत आता है। ठीक है। बात करें सीमाएं, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं हरियाणा के 7 जिलों से लगती हैं, इसलिए इसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी सीमाएं 7 जिलों से लगती हैं। दूसरा आपके मध्य भाग में भी है आपका जींद, इसीलिए इसको हरियाणा का दिल कहा जाता है। और मंडल हिसार मंडल के अंदर आता है आपका जींद। मुर्रा भैंस, जींद को हरियाणा की दूध की बाल्टी, ठीक है ना, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल दो आप, ठीक है, भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे ज्यादा बताई थी? सबसे ज्यादा भैंस आपकी हिसार में हो जाएंगी। ठीक है ना, हिसार में बताई थी। भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हिसार के अंदर। और मुर्रा भैंस की जो संख्या हो जाएगी ज्यादा, वो कहाँ पे हो जाएगी? आपकी जींद में रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद प्राचीन स्थल आपके पास राखी गढ़ी का प्रभाव, जींद के आसपास के क्षेत्रों में जैसे बालू और सफेदों में हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। जो राखी गढ़ी का जो प्रभाव है वो आपके जींद के क्षेत्र में भी देखने को मिला। ठीक है ना। यहाँ पर आपको भाई राखी गढ़ी कहाँ पे था? आपका हिसार के अंदर। तो भाई वहां पे उससे लगते एरियो के अंदर जैसे बालू हो गया, सफेदो हो गया, उसके अंदर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं आपके जींद में भी। अब जींद से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपकी इस प्रकार है। हाइड्रोजन ट्रेन प्लांट मई 2026 के अंदर
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सपना जींद से शुरू हो रहा है। हाल ही में सुरक्षा आयुक्त ने जींद में स्थापित हो रहे हाइड्रोजन प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया और रेलवे के इतिहास में जींद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, उसके बाद विनेश फोगाट जुलाना विधायक। पेरिस ओलंपिक के बाद राजनीति में आई विनेश फोगाट अब जींद जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। हाल के महीनों में वे स्थानीय विकास कार्यों में किसानों के मुद्दों को लेकर काफी चर्चा में भी रही। बात करें पद्मश्री महावीर सिंह गुड्डू जनवरी 2026। जींद के प्रसिद्ध कलाकार महावीर सिंह गुड्डू बम लहरी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 24-25 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, जो जींद के लिए एक गौरव का विषय रहा। ठीक है ना। बेसहारा गोवंश संरक्षण। अप्रैल 2026 में जींद जिला प्रशासन ने गौ सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष आपके पास श्रवण कुमार गर्ग हैं, जींद से ही हैं, के साथ मिलकर बेसहारा गोवंश के लिए विशेष आश्रय योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये आपका शायद खत्म हो गया। अच्छा, और भी है क्या कुछ? शिक्षा में उपलब्धि मई 2026। हाल ही में आए हरियाणा बोर्ड के नतीजों में जींद के विद्यार्थियों ने टॉप 3 में जगह बनाई है। सफीदो और उचाना के छात्रों का प्रदर्शन राज्य स्तर पर सराहनीय रहा है। ठीक है, 10वीं क्लास करो तो टाइस क्या बता रहे हैं भाई साहब। हैप्पी कार्ड वितरण। राज्य सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के तहत जींद रोडवेज डिपो द्वारा हजारों लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए हैं, जिन्हें गरीब परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली। ये भी आपका क्या हो जाएगा, जींद के अंदर सर्वाधिक हो जाएंगे भाई, जिन्होंने भाई सबसे ज्यादा हैप्पी कार्ड जींद में बटे आपका, सीधी सी बात यह है। ठीक है ना। ये आपका जींद जिला हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, जींद जिला पूरा हुआ तुम्हारा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी ना लगी तो भाई क्या चीज अच्छी ना लगी, कोई गलती से है तो वह गलती बताओ माना, और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है ना। तो जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों। बाकी कहने से क्या तुम कुछ करते हो। धन्यवाद।